दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की वायु रक्षा को अभेद्य बनाने वाले सिस्टम की, जिसका नाम सुनकर भी दुश्मन कांप उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जिसने हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को मार गिराया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीते कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने एक कायराना हमले को अंजाम दिया था और इस कायराना आतंकवादी हमले में भारत के 28 नागरिक शहीद हो गए। तो भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों सहित पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे उनको ध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान जो है भारत की इस कार्रवाई से काफ़ी ज़्यादा बौखला उठा और पाकिस्तान ने भी भयंकर गोलीबारी स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए, मिसाइलें छोड़ी, ड्रोन छोड़े। चूँकि हमारे पास रूस के द्वारा निर्मित S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, साथ ही साथ स्वदेशी निर्मित आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाई का भारत के क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो डिफेंस सिस्टम है वो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली फतेह-2 मिसाइल को मार गिराया। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि भारत सरकार ने इसको रूस से कैसे प्राप्त किया है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। बात करें हम लोग S-400 ट्रायम्फ की, तो भारत सरकार ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ 5 स्क्वाड्रन S-400 ट्रायम्फ सिस्टम का सौदा किया था। इसकी लगभग कीमत जो है $5.43 अरब है। अगर हम लोग भारतीय रुपयों की बात करें तो भारतीय रुपयों में ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सिस्टम है। इसकी पहली स्क्वाड्रन की डिलीवरी जो है भारत सरकार को दिसंबर 2021 में प्राप्त हुई थी और अब तक हमें इसकी 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर 5 स्क्वाड्रन का सौदा हुआ है, लेकिन हमें 3 ही मिल पाई हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप लोग जानते हैं 2021 के बाद रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। इसी वजह से हमें इसकी 5 स्क्वाड्रन नहीं मिल पाई, इसी वजह से हमें केवल 3 स्क्वाड्रन मिल पाई। तो वर्तमान में 3 स्क्वाड्रन जो हैं उनमें से एक स्क्वाड्रन जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, सेकंड जो है भारत और चाइना बॉर्डर पर खड़ी है, तीसरी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्थापित की गई है ताकि भारत की सामरिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। अब बात करते हैं S-400 ट्रायम्फ के मुख्य फीचर्स की। देखिए, इसे जो है रूस की कंपनी अल्माज एंटी ने बनाया है। इसकी इफेक्टिव रेंज जो है 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी इफेक्टिव रेंज है। ये जो है 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को हिट कर सकता है। जिस समय टारगेट को निशाना बनाता है उस समय इसकी स्पीड 14 मैक की होती है, यानी करीब 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टारगेट को हिट करता है। ये जो है एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 36 टारगेट को हिट कर सकता है, यानी इसकी हिट क्षमता जो है 36 टारगेट की है। एक साथ 36 टारगेट पर यह 72 मिसाइलें दाग सकता है। इसके लॉन्चर व्हीकल में 4 प्रकार की मिसाइलें शामिल होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 पॉड होते हैं। इसमें आपको फोटो में 3 ही दिखाई दे रहे होंगे, एक पीछे की तरफ है। इसमें 4 पॉड होते हैं और 4 पॉड में 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनके अलग अलग फीचर्स होते हैं और अलग अलग मारक क्षमता होती है। ये जो है लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है। देखिए, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि रडार की नज़रों से बच जाते हैं, तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त कर सकता है। देखिए, एक S-400 यूनिट में क्या क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसमें कमांड सेंटर होता है, मल्टी फंक्शन रडार होता है, लॉन्चर व्हीकल होता है और सपोर्ट व्हीकल होता है। आपके सामने मैंने मल्टी फंक्शन रडार और लॉन्चर व्हीकल का इमेज लगाया है। मल्टी फंक्शन रडार जो है ऑब्जेक्ट को ट्रेस करता है और लॉन्चर व्हीकल में मिसाइलें होती हैं जो कि यहाँ से निकलकर ऑब्जेक्ट को ध्वस्त करती हैं। हम लोगों के मन में कॉमन सा सवाल आता है कि भारत सरकार ने केवल 5 स्क्वाड्रन इसकी परचेज की हैं। भारत जैसे लंबी तटरेखा वाले देश के लिए या लंबी सीमा रेखा वाले देश के लिए क्या 5 स्क्वाड्रन पर्याप्त होंगी, जब हमारे अगल बगल में महानालायक पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चीन जैसे बहुत ज़्यादा नालायक पड़ोसी हैं। तो ऐसे में क्या 5 स्क्वाड्रन पर्याप्त होंगी? फिर ये भी सवाल आता है कि एक स्क्वाड्रन में कितनी मिसाइलें होती हैं, 5 स्क्वाड्रन में हमें कितनी मिसाइलें प्रदान की हैं रूस ने। ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि एक S-400 स्क्वाड्रन में क्या क्या शामिल होता है। देखिए, भारत में स्क्वाड्रन शब्द जो है आमतौर पर वायुसेना के संदर्भ में प्रयोग होता है, जबकि रूस में वायुसेना में रेजिमेंट शब्द का चलन है। जैसे हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में रेजिमेंट होती है, वैसे ही यहाँ पर वायुसेना में स्क्वाड्रन होती है। हमारी एक स्क्वाड्रन में लगभग 8 लॉन्चर व्हीकल होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉन्चर व्हीकल है और एक लॉन्चर व्हीकल में 4 मिसाइल ट्यूब होती हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे यहाँ एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर ट्यूब होती हैं, जिनमें 4 मिसाइलें होती हैं। कहने का मतलब ये एक स्क्वाड्रन में 32 मिसाइलें होती हैं। इसके अलावा रडार सिस्टम भी होते हैं। एक लंबी दूरी का रडार होता है और एक अग्नि नियंत्रण रडार भी इसमें शामिल है। एक कमांड सेंटर भी है, एक मोबाइल कमांड यूनिट भी होती है। कुल मिलाकर 5 स्क्वाड्रन का मतलब हो गया कि 5 गुणा 32। कहने का मतलब यह कि 160 डिफेंसिव मिसाइलें हमें रूस ने प्रदान की हैं। ऐसा नहीं है कि इनको एक बार चलाने के बाद फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको फिर से रीलोड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर रीलोड यूनिट्स भी अलग से होती हैं, जिसमें अतिरिक्त मिसाइलें लोड रहती हैं।
यानी ये मिसाइल सिस्टम लेने के बाद हम लोग अलग से इनकी मिसाइलें भी परचेज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि S-400 इतना खास क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यह बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये नज़दीक और दूर दोनों टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है। जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हैं, ये 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के जो टारगेट हैं इनको आसानी से उड़ा सकता है, और हवा में 10 मीटर की ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को आसानी से ये मार सकता है। इसका रडार सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यानी ये स्टील फाइटर जेट को भी ट्रेस करके उनको भी हिट कर सकता है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35 विमान जो है सबसे घातक विमान माने जाते हैं, सबसे तीव्रतम स्टेल्थ फाइटर माने जाते हैं। ये उनको भी ट्रेस करके उनको भी हिट कर सकता है। मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम का मतलब क्या है, इसको आसानी से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। भारत के लिए रणनीतिक लाभ यह है कि जब हमारे सामने पाकिस्तान और चाइना जैसे नालायक पड़ोसी हों तो हमारे लिए सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।